सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रंजुक्ता मेहर है। रंजुक्ता जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारसुगुड़ा जिले उड़ीसा स्टेट से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 25 जनवरी 2013 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं सारे देवी देवताओं की पूजा करती थी, जैसे उड़ीसा में करते हैं सारे तीर्थ व्रत जो भी है साधना, सारी साधना करती थी और व्रत भी रखती थी हमेशा।
कभी सोमवार का व्रत रखती थी, कभी मंगलवार का, कभी शुक्रवार का। हमेशा व्रत में ज़्यादा विश्वास रखती थी और भूखा रहने से शायद परमात्मा मिल जाए, यही सोच रख के सारी साधनाएं करती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? कारण तो हाँ बना कि हम देवी देवता पूजा जो करते थे उसमें कोई ऐसा कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं इन देवी देवताओं को क्यों पूज रही हूँ। पूजते पूजते माँ बाप भी जब मतलब माता पिता गुजर गए तब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ परमात्मा नहीं है। इतने मेरी माता जी जो थी वो भी बहुत श्रद्धालु थी। मुझे सुबह 5 बजे उठा के जाओ, बेलपत्र ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ करके मुझे हमेशा, वो खुद श्रद्धालु थी, मुझे भी हमेशा उसी लाइन में ले जाती थी। मगर अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, बीमार ग्रस्त रहते रहते। पापा जी का भी मृत्यु हो गई, वो दोनों एक साथ चले गए। तब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ ये सही भक्ति नहीं है, यहाँ परमात्मा नहीं है। जब मैं इतनी छोटी हूँ और मेरे माँ बाप मेरे से दूर हो गए, अब मैं किसके सहारे रहूँगी बोल के मैं खोजने लग गई कि क्या है। और जहाँ मेरे को ऑफिस में मेरे को जहाँ काम लग गया था, मैं वहाँ अपने दोस्त से डिस्कस करती थी कि क्या है कि इतना दुख क्यों है ज़िंदगी में, इतना दुख क्यों है। हमेशा जब देखो दुख मिल रहा है। और तुम कुछ जानती हो क्या? तो मेरी जो ऑफिस कॉलीग है वो टीवी में हमेशा खोजती रहती थी कि कौन सी साधना करने से हमें सुख प्राप्ति होगा, और जो हम खोज रहे हैं, जो मानव जीवन मिला है, उसका क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके लिए वो खोज रही थी। उससे हम डिस्कस भी करते थे। और वो 2012 में नाम ले चुकी थी। उसने फिर मुझे रोज़ गुरुजी के मतलब संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनके ज्ञान चर्चा में मुझे रोज़ बताती थी। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई। वो मुझे एक किताब भी दी, क्रिएशन ऑफ नेचर, सृष्टि रचना, उसके बारे में मैंने पढ़ा। और फिर मुझे पता चला कि हाँ, यही सही विधि है, सही साधना है, यहाँ मुझे सही रास्ता मिलेगा। तब मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ जी, मुझे बहुत लाभ मिले। इतने लाभ मिले हैं कि मैं गिनवा नहीं सकती हूँ। कुछ लाभ मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला तो है आध्यात्मिक लाभ। ये जो मानव शरीर मिला है, किस उद्देश्य से मिला है, उसके बारे में गुरुजी ने बताया है। और सारे वेद, पुराण, गीता सब खोल के गुरुजी ने प्रूफ दिखाया है कि यही सच्चे परम पिता हैं, सच्चे परमात्मा हैं। वेद पुराण सब में प्रमाण दिखाते हैं कि कबीर साहिब भगवान हैं, और यही सच्ची भक्ति है, सच्ची रास्ता है। दूसरा है शारीरिक लाभ। शारीरिक में मैं बहुत बीमार रहती थी, हमेशा बीमार ही रहती थी। हर 2 दिन के बाद मुझे बीमार अटैक हो जाता था और मैं हमेशा डॉक्टरों के पास जाती रहती थी। मम्मी पापा ना रहते हुए मेरे भाई बहन भी मुझसे मतलब फेडअप हो गए थे कि ये कितना बीमार पड़ती है, इसको जल्दी शादी करके इससे छुटकारा मिल जाए तो बहुत सही रहेगा। उन्होंने ऐसे सोच के मुझे शादी भी करवा दिया। फिर भी मैं हमेशा बीमार पड़ती थी। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मेरी वो बीमारी और वो सर दर्द कहाँ चला गया मुझे पता नहीं चला। बस वो जो गुरुजी मंत्र देते हैं, उस मंत्र का उच्चारण करते करते मेरी सारी बीमारी, सारी शारीरिक कष्ट दूर होते गए। और आर्थिक लाभ भी मुझे हुए। आर्थिक लाभ इस तरह हुए कि मैं गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में एम्प्लॉई हूँ एज ए सब डिविजनल सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। आज ये पोस्ट मुझे परमात्मा की देन से ही मिली है, संत रामपाल जी महाराज के देन से ही मिली है। मैं एक छोटा सा जॉब ही करती थी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में, और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने 11 साल में प्रमोशन करवा दिया, और 6 साल कॉन्ट्रैक्चुअल के बाद 5 साल रेगुलर में मुझे प्रमोशन करवा दिया। ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है। वो हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, तेरा प्रमोशन कैसे करवाया, तुम अपने घूस वगैरह दे के प्रमोशन करवा दिया क्या? तो मैं बोलती थी कि ये मेरे संत रामपाल जी महाराज के दया से हुई है। आप लोग नहीं समझ पाओगे। आप लोग कभी गूगल में सर्च मार के देखिए www.jagatgururampalji.org में, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी साधना करती हूँ और मैं किसके शरण में हूँ और किनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। आर्थिक में मैं और भी लाभ बताना चाहती हूँ। मैं एक भाड़े के घर में रहती थी।
आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा प्लॉट होके, मेरा घर बन के, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ऐसे करवा दे रहे हैं कि जैसे मतलब मुझे लग रहा है कोई अपने आप ही हो रहा है सारा चीज़, सारी सुख सुविधाएं अपने आप होते जा रहे हैं। इतने सुख मिल रहे हैं कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। आप जितना भी पूछिए मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती। मुझे जो समस्या रहती थी, हमेशा संत रामपाल जी महाराज हमेशा आके प्रकट होके, वो खुद प्रकट होके मेरी सारी समस्याएं दूर होती थी। जैसे मेरी बच्ची का पैदा होने का वक्त था, डिलीवरी का वक्त था, तो वो बच्चा का सर पूरा ऊपर घूम गया था और डॉक्टर बोले कि या तो माँ बचेगी या बच्चा। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन करवाए और वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया कि परमात्मा ऐसा ऐसा स्थिति है। तो संत रामपाल जी महाराज बोले कि आप ऑपरेशन करवाओ, कुछ नहीं होगा। और वही ऑपरेशन टेबल में संत रामपाल जी महाराज खुद प्रकट होके वहाँ पे मेरे बच्चे और मेरी दोनों की जान बचाई। डॉक्टरों ने साफ साफ बोल दिया था कि या तो माँ बचेगा या बच्चा बचेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दया से हम दोनों जीवित सही सलामत निकल गए वहाँ से। और मेरा बच्चा आज बहुत स्वस्थ है और आप उसे देख सकते हैं, वो 3 साल से नाम दीक्षा ली हुई है और वो भी उनके शरण में है। रंजुक्ता जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको वेदों से, कुरान से, पुराण से सब में दिखा दिया कि कबीर साहब जी ही भगवान है। अगर कबीर साहब जी ही भगवान है तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन है फिर? ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी भगवान ही हैं, लेकिन ये अपने लेवल तक भगवान हैं। जैसे हम एक राज्य में देखते हैं मंत्री हैं, फिर मुख्यमंत्री हैं, फिर प्रधानमंत्री हैं, उनके अलग अलग लेवल हैं कि कौन से स्तर में किसका पावर कितना है। वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के भी उनका लेवल अलग है, लेकिन सारी सृष्टि के जो मालिक हैं वो कबीर परमात्मा हैं। उनके अलावा और कोई भी नहीं है। जो हम बोलते हैं गॉड इज़ वन, ये ही है, गॉड इज़ वन, कबीर इज़ गॉड, कबीर इज़ द ओनली सुप्रीम गॉड। रंजुक्ता जी, आप एक अधिकारी हैं और आपने इतनी दूर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं वह अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, ये पूरा गलत है। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं कोई अंधविश्वास से नहीं जुड़ी हूँ। मैंने विथ प्रूफ, मैंने सारे बुक्स को पढ़ा, सारे वेदों कुरान सबसे मेल किया। संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग आते हैं वो सत्संग देखते समय मैं खुद गीता को खोल के उनसे मेल करवाई। जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं अपने सत्संगों में वही एग्जैक्ट है जो हमारे गीता में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे जो उड़ीसा के वासी हैं वो बुक पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो हम उनको क्या समझाएं, कैसे बताएं कि ये संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा के रूप में आए हैं, एक भगवान की तरह आए हैं। रंजुक्ता जी, उड़ीसा में देवी देवताओं की और श्री भगवान जगन्नाथ की पूजा बहुत ज्यादा की जाती है। क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं? नहीं, ये बहुत ही गलत धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता छुड़वाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो उन्हीं देवी देवताओं के ही देते हैं। जैसे कोड वर्ड देते हैं, जैसे हम एक कुत्ते को या भैंसे को बुलाएंगे, उसको उसकी आवाज़ से आ जाओ कुत्ता बोलने से नहीं बोलेंगे, उसका कुछ टोन होता है। अगर हम उस टोन में बुलाएंगे तो वो आपकी तरफ ही पलट के देखेगा। उसी तरह संत रामपाल जी महाराज हमको वो देवी देवता के कोड वर्ड्स बताते हैं जिससे डायरेक्टली हम कांटेक्ट में आ जाते हैं। हम उन मंत्र उच्चारण करके हम उन देवी देवताओं को कुछ ना भी मांगें तो वो खुद ब खुद हमें हमारे फल देने के लिए वो आकर्षित होते हैं। वो हमारे तरफ आकर्षित होकर हमें आशीर्वाद देने में मजबूर हो जाते हैं। रंजुक्ता जी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके उड़ीसा वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो मुझे आज देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, मेरे परिवार वालों से, उड़ीसा वासियों से सबसे निवेदन है कि प्लीज़ एक बार सत्संग देखिए, एक बार किताब पढ़िए संत रामपाल जी महाराज का। आजकल हर चैनल में गुरुजी के सत्संग आ रहे हैं, यूट्यूब में, गूगल में, सब में आप सर्च मार सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज भी आप लिख देंगे तो उनके सत्संग आ जाते हैं। आजकल हर कोई एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करता है,
आप अपने मोबाइल से अभी भी टाइप करके देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान क्या है, उनके सत्संग कैसे आते हैं। आप उन्हें सुनिए, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, कुछ तो सुनिए। अगर सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। और आप किताब मंगाइए, किताब सारी भाषाओं में आ रही है। आप उड़ीसा में रहते हैं, ओडिया जानते हैं, ओडिया भाषा में आती है ज्ञान गंगा किताब, उसको आप मंगाइए, पढ़िए। ज्ञान अगर सही है तो आप ज़रूर आएंगे। ज्ञान सही ही है, अगर सही नहीं है, सही ही है, सही ज्ञान है, तभी हम आए हैं। हम मतलब किसी के मतलब भेड़ भैंसों के जैसे उसके पीछे नहीं आए हैं। हम विथ प्रूफ देख के आए हैं। द ट्रू वे ऑफ वर्शिप इज दिस, इज द वन एंड ओनली इन अंडर द इनिशिएशन ऑफ संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? आजकल सारे टीवी चैनलों में सत्संग आ रहे हैं। सारे सत्संगों में एक येलो स्ट्रिप चलती है, या जिसको पीली पट्टी कह सको, वो चलती रहती है सत्संग के दौरान। आप उन नंबरों में कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हर एक ज़िले, हर एक स्टेट में नामदान केंद्र है। आपको इतनी दूर हरियाणा जाना नहीं पड़ेगा। आप वहीं से अपने घर के नज़दीक से ही नामदान केंद्र से आप नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्संग। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। जब उसने सोचा कि जब मैं बाहर पढ़ता हूँ तो ये ठीक पावे है, और माँ के सामने जाता हूँ इसमें यह के बिजली गिरे, तो बाहर से ही, आंगन से ही उस पर नजर टिका ली। अंदर अपने घर में घुसने से पहले उस पर न्यू करता था, कति न्यू डांट रहा नजर। अकमाता सुनाऊं, अक सुना, उसके सामने अक्सर पलट गए जैसे कंप्यूटर में पलट जाया करे। और न्यो का न्यो पकड़ गया, बैठ गया, कलेजा पकड़ के। उसकी माँ बोली, रे बोलता क्यों ना, तेरी बोलती क्यों बंद होगी विद्वान, बोल क्या लिख रखा है इसमें। वह कागज हाथ से छूट गया उसके। परमात्मा को उसकी माँ बोली, बेटा भगवान आए हैं, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, ये 4 अक्षर सीख के और तू विद्वान पाक रहा है। जो ज्ञान उस परमात्मा का है तेरे पास तक कख भी नहीं बेटा, मैं तेरी भी कथा सुन रखी है, बहुत दिन हो गए। अब अपनी माँ के चरणों में पड़कर रोने लग गया। नो बोला, माँ मैं तो घना नीच हूँ। सचमुच जो वो बोल रहे थे सारी लिखी है पुराणों में, जो वो बतावे थे, और मैंने अहंकार वश कति नहीं मानी। तो माँ बोली, बेटा मेरी आत्मा कह रही है तू इकलौता पुत्र है, और तू ऐसा बिरान माटी ऐसी दुर्गति होगी तो कुत्ते की योनि में जागा। बेटा या विदुता काम नहीं आवे, भगवान की शरण और वो मंत्र में काम करेंगे, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी, तो नाम ले ले। ने बोला, माँ मेरे साथ चलो, मैं अब तो जाऊंगा, मैंने शर्म आवेगी। अब चल मैं तेरे साथ चलूंगी बेटा। जाके चरणा में डाल दिया कि परमात्मा तेरा बालक है, भूल होगी इससे और नाम दे दो। परमात्मा बोले, कोई बात ना बेटा, हम तो सारे मेरे ही तो बच्चे हैं, जिस दिन ये मुझे पहचान लेंगे झगड़ा ही मिट जाएगा। तो पुनः इस प्रकार सर्वानंद का कल्याण हुआ। तो पुण्यात्माओं, अब क्या समस्या आई? अब सर्वानंद विद्वान सब जाने बड़ा महापुरुष और सब वेदों का ज्ञाता, सब हरा रखे उसने। अब वो समझावे औरों को कि भाई वास्तविकता ये नहीं है, ये है जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था। अब सर्वानंद की कोई नहीं माने, क्यों काल ने तुम्हारा जाल फैला रखा और उसको जात तय घेर दिया ब्राह्मणा ने। पंडित होकर दानक का चेला हो गया। ज्ञान तो स्वीकार करना दूर रहा, उसका इतना विरोध कर दिया, पर लेकिन वो भगवान को पहचान चुका था। उसने समझ में आ गई थी कि जात कहते कुछ भी डाल दो, मेरा तो दाव लग गया। तो दोनों माँ बेटा ने भक्ति करी
और अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आज ऐसे ही परमात्मा आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपके पास कोई भगत मिला होगा, कोई पुस्तक लेकर गया होगा, किसी ने सीडी दी होगी। वो प्रेरणा अपने बच्चों के माध्यम से कहते करे कराव साइया मन में लहर उठा और दादो सिर जब दर जीव के आप बगल हो जा। परमात्मा कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती लाल। मैं रोत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और कह कबीर इस वियोग को कोई समझ नहीं सकता कोई। मैं तुम्हें रो रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम काल का फंस गए हो, तुम्हारी यहाँ कितनी दुर्गति हो रही है, कोई मनुष्य जीवन में सुखी नहीं, अगले जन्म में क्या हालत होगी, कुत्ते और गधे की योनियों में आप जाओगे। और आप मुझे खोज रहे हो, हे भगवान, हे सर्व सुखदाई, हे संकट मोचन। और मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, तुम नखरे करते हो, तो भगवान कैसे होगा? धानक है, दुल्हा है, राम और कृष्ण भगवान, और किसी को राहत नहीं मिल रही। तो परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, यहाँ फंस गए गलत जगह पर। और तुम मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और कह कबीर इस योग को समझ नहीं सकता कोई। जिसमें धर्मदास जी को परमात्मा मिले और फिर उनको सतलोक लेकर गए, फिर उनको छोड़ा, वापस अपने यथास्थान को दिखाकर अपनी वास्तविकता से परिचित करा के जब परमेश्वर ने धर्मदास जी को नीचे छोड़ा तो फिर वो समझ गए, क्योंकि सारी लीला मालिक ने की हुई थी। तो वो समझने के बाद परमेश्वर की महिमा को किस प्रकार सुनाया। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रोए नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला डसी। सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले।
लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। एक समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक दामोदर नाम के बहुत बड़े व्यापारी रहा करते थे, बिजनेसमैन। उनका अपना एक पोत था, समुद्री जहाज था, और उसके साथ वो व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग से दूसरी स्टेटों में जाया करते थे। उसके साथ और भी उसी शहर के आसपास के काफी अन्य बनिए लोग भी साथ जाते थे उसके जहाज में किराए पर, और अपना सौदा लाया करते थे। सेठ जी बाहर गए हुए थे और पीछे से उनकी धर्मपत्नी, जिसका नाम धर्मवती था, वो बहुत धार्मिक थी। सेठ दामोदर भी बहुत नेक आदमी थे, भक्ति बहुत विश्वास करते थे परमात्मा में। और हमारे हिंदू समाज के अंदर राम और कृष्ण, गणेश और इन भगवानों से ऊपर कोई हमारा इष्ट नहीं था। और ये सभी क्रियाएं हम किया करते थे, जो वो कर रहे थे, जो हम करते हैं वैसे ही वो किया करते थे। उस समय परमात्मा ने के बहुत से शेष हो गए थे और बहुत दुख दूर हो गए थे। एक दिन ऐसे ही उस सेठ की पत्नी धर्मवती के पास एक बहन गई, उसके पास के बहन हमारे घर पर सत्संग है, आप आ जाओ। तो उसने सोचा चल मेरी वो बहन ज्यादा उसके निकट थी और पहले कई बार चर्चा कर रखी थी उसने परमात्मा की। तो कर्मवती ये कहा करती, कभी आसपास तेरे आपके गुरुजी आवे तो उसमें बताना, मैं दीक्षा अगर ज्ञान समझ में आ गया तो मैं दीक्षा लूंगी, वैसे नहीं लूंगी। तो उस बहन ने अपना सत्संग करवा लिया और उसको अपनी सहेली को आमंत्रित किया। अपने आत्माओं परमात्मा का ज्ञान, ओए होए, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब को करता चले मैदान। परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। परमात्मा जहां भी नया सत्संग करते थे सबसे पहले सृष्टि रचना सुनाया करते थे, और फिर मालिक की वाणी में उनके शब्द में ज्यादा कसकती आत्मा तुरंत खिंच जाती थी। सारा ज्ञान सुना। धार्मिक देखो पुण्यात्मा होती है ना, वो घनी अटबट नहीं करा करते, सारा प्रमाण सामने। और फिर अग्रम अग्रम तो धर्मवती उस बहन का एकदम सिर गया शरीर। जब सत्संग परमात्मा ने कर लिया 2 घंटे और बैठ गए, 10-20 भगत थे, अपनी अपनी कहन लागे
तब उसने परमात्मा ने कहा बेटा दीक्षा लेगी। वो कहने लगी महाराज मेरी आत्मा तो मानना है मैं दीक्षा लूँ आपकी, मुझे ज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ गया। कुछ तो उस बहन ने कई बार सुना रखा था और फिर परमात्मा ने फिर उसको सही सुचारू कर दिया। पर भगवान है मेरा एक समस्या है मेरे सामने। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा बोल बेटा क्या शंका है वो बता मुझे। कि यूं क्या करें, यूं सुना है मैंने कि जोड़े में नाम लेना चाहिए। मेरा पति गया हुआ प्रदेश में धन कमाने के लिए और वो आ लेगा तब नाम लूंगी, लेकिन मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर से बाहर कदम रखूंगी आपकी झोंपड़ी इस स्थान तक कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। आज मुझे आपके सत्संग से एक एक पल भारी हो गया कि ये जीवन नाश हो रहा है मेरा, तो मैं नाम कैसे लूं। परमात्मा बोले बेटा ये भ्रम जो इन मूर्खों का पैदा किया हुआ है, तुम एक दिन जन्मे नहीं एक दिन मृत्यु नहीं होगी। आपके पति आपसे बड़े हुए, पहले जन्म हुआ आपका बाद में हुआ। और दूसरी बात यह है कि अध्यात्म मार्ग में फिर उसने कहा जी मैंने उनसे पूछा नहीं है और आज तक मैंने कोई भी काम उनसे बगैर पूछे किया नहीं है, और कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं पाप की भागड़ ना बन जाऊं। परमात्मा ने कहा बेटा आत्म कल्याण के मार्ग में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, और सभी कामों में सलाह ले सकते हो, सभी बातों में। इसमें एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए, कोई पाप नहीं लगे। अब वह चाहे नो ठीक गुरु जी के मुख से जो शब्द सुन लियो फाइनल सच्ची है, महाराज फिर दीक्षा दे दो। अब उसने नाम ले लिया। अब रोज ये मंत्र आप देख रहे हो, ये मंत्र दिया करते दाता सबसे पहले, केवल बीच बीच के 5। अब हम हिंदू इनके ऊपर आरूढ़ थे ही, लेकिन वो मंत्र गलत जाप करे थे। ये मूल मंत्र है इनके। जैसे आपको बहुत बार बताया है, जैसे एक भैंसा होता है या ये बैल होता है, खागड़ जिसने कहे, उसने वैसे कहे जाओ भैंसा भैंसा कतई नहीं सुने, अरे एक बार न्यू कर दिया हुर्र, वो न्यू देखेगा और भाग उसकी तरफ दौड़ना हो जाएगा। तो उसका अट्रैक्शन है, विवश है उसके उस शब्द से, वो खिंच जाता है। तो ये वो मंत्र है। और परम संत से लिए बिना ये मंत्र सूखे जाप करने तो लाभ नहीं हो। एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंत्र दिए उसने, मतलब गदगद होगी, अक्सर भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा बेटी यह पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक हैं और मूल पूजा तो सतगुरु की है। अब परमात्मा ने उस समय ये तत् और सत और सार, ये सार नाम ये छुपा कर रखना था। ये प्रथम मंत्र इसलिए दिया था कि इनके संसारिक काम सुलझे रहेंगे, इनको सुख होता रहेगा, इनकी भगवान में आस्था बनी रहेगी, और इस मंत्र से इनका जन्म मनुष्य का होता रहेगा। इन आपको यहाँ तक लाना था, इस बिचली पीढ़ी तक। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और मूल मंत्र की बाहर ना जाए। मूल मंत्र मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक ये कलयुग 5505 वाला समय नहीं आना था, तब तक इसको गुप्त रखना था। सभी महापुरुषों से परमात्मा ने प्रतिज्ञा दिला दी थी। तो इस मंत्र को पाकवा तक गदगद होगी, खूब डट कर भजन करे, आत्मा बिल्कुल खुश होगी। जो भूत प्रेत की बाधाएं थी थोड़ी बहुत सबके घर में बढ़ रहेंगे, वो भाग भूगे, उड़गी सी काया होगी। अब क्या हुआ, सेठ जी आए 1 महीने के बाद में। अब वो बुद्धिमान बहुत थी, उसने सोचा कि मेरे पति को यदि कोई थर्ड पर्सन न्यू बतावेगा कि तेरी पत्नी सत्संग में जाती है और रात को जाती है, क्योंकि परमात्मा अधिकतर रात को सत्संग करते थे, क्योंकि दिन में तो किसी को फुर्सत नहीं छोड़ रखी काल ने धंधे में। तो उसने सोचा कि ये कहीं इसके मन में मेरे प्रति कोई दोष ना आ जा और हमारा घर नरक बन जावे। अब क्या हुआ, जिस दिन वो सेठ वापस आया उसी दिन सत्संग था भगवान का और किसी के आसपास ही। तो उसने सोचा कि अपने पति को मैं पहले बता दूं सारी कहानी, और ये ऐसा व्यक्ति है अगर मेरी बात को यूं मान लेगा तो फिर ये किसी की नहीं सुनेगा।
तो जब वो खाना खाने लगा, खाते समय उसकी पत्नी ने कहा, जी मेरे से गलती बन गई और मुझे क्षमा करोगे, माफ करना। वो कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता हूँ, मेरी पत्नी ऐसी गलती नहीं कर सकती जो अक्षम्य ना हो। फिर भी बता, अक जी सचमुच माफ कर दोगे, गुस्सा तो नहीं होगे? अक ना, तू बता। मैंने जी आपके पूछे बिना, मैं ऐसे मेरी पड़ोसन नाम ले रखा है और उसके साथ में सत्संग में चली गई और परमात्मा की वाणी सुनी मैंने, मेरा दिल कर गया नाम लेने, और मैंने आपसे पूछे बिना दीक्षा ले ली। तो वो बोला, बड़ी अच्छी बात, इसमें क्या पूछना था? या कोई बुरा काम किया तने? भगवान की भक्ति की, बहुत अच्छी बात है। उसका उल्गा सा हृदय हो गया कि भगवान बड़ी दया करी दाता, ये तो बिल्कुल सरल देसी बन गया। फिर उसने एक और पॉइंट सोचा कि एक बार इसको वो सत्संग स्थल दिखा दूं जहां हम जाते और आते हैं, ताकि लोग इसको भ्रमित ना कर दें, तेरी पत्नी रात में भी जाती है तो यो आदमी का जल्दी सी सेट नहीं होया करे। और उस दिन सत्संग भी था, तो उसने कहा, जी ऐसा है, गुरुजी का आज सत्संग है वहां पर, और मेरी साथ की सारी सहेली चली गई, मैं आपके भोजन पानी में लग गई और देर होगी और ना गई तो गुरुजी के दिन नाराज हो जा, आप मेरे साथ चल पड़ो। तो वो कहने लगा, देखो मैं थका हुआ हूँ, दूर से आया हूँ, आप जाओ। और नो बोली, आप मैं जाऊँ कैसे, रात का काम, कोई साथ नहीं मेरे। तो वो कहने लगा, मैं चल पड़ूंगा और जाते मुझे नींद आवेगी, बता मैं क्या सत्संग सुनूंगा। उसने पता था कि एक बार यूँ चल पड़ा और सत्संग सुन लिया तो आली नींद इसने। तो वो कहने लगी, आप यूँ करियो, पीछे से बैठ जियो, नींद आ जाता सो जाइयो, गुरुजी कुछ ना कहा करे। तो उसने सोचा चल फिर तो कोई बात नहीं। वो दोनों पति पत्नी आ गए। अब बैठ गई पाछे ने, वो बैठ गया पीछे ने, भगतनी बैठ गई भगतमतियों में। परमात्मा ने वह सृष्टि रचना फिर सुनाई। वो तो जाने थे चोट ने सामने मारना। अब लाला जी ने किसी नींद आवे थी, उसका तो कलेजा फट गया, थर थर का पैगात सारा, और नौके सोके सुने ज्ञान कड़ी कसूती तरह। अब सारा ज्ञान सुना के सुन लिया, जब अपनी उसकी पत्नी आई, जी नींद तो नहीं आई? कि नींद करे, मेरे तो बेचैनी होगी, काहे की नींद आवे थी? एक न्यू पूछ ले गुरुजी ते, मुझे नाम दे देंगे? तो उसने जाके कहा, महाराज जी भगत जी आए हैं और यूं कहे दीक्षा मिल जाएगी। कहा बेटा बोला। तब उसने क्या बोली, कहा जा नाम देंगे आपको। सेठ जी जाकर बैठ गया पास में, कहने लगा, भाई सुन ले लाला जी। परमात्मा बोले, देखो सेठ जी, आप हो इन देवताओं के गणे पुजारी, और परमात्मा का नाम लेने के बाद आन उपासना नहीं करनी होगी। वो कहते 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष गुरु की अनुसार साधना कर ली, सतगुरु के अनुसार, एक दिन भी आन उपासना कर ली ना किसी देवी देवता की, पिछली सारा भट्ठा बैठ जाएगा तेरा। तो वो लाला जी बोला, सेठ दामोदर, कहने लगे, महाराज जी मैं बाणिया हूँ और सौदा करना खूब जानता हूँ, मैंने सारा कुछ सुन लिया और सब कुछ देख लिया। आज मैंने सारे कथा सुन रखी खूब बड़ी बड़ी, जो ज्ञान आपने दिया इस पृथ्वी पर नहीं, और मैं जो वचन कराया करूँ दाता, और पक्का करता हूँ आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। फिर कहा कि भाई देख, मैं दानक और तू लाला जी, कल न तेरी बरादरी वाले भी तुझे धिक्कारेंगे। ने बोला, जी मुझे नाम दो और आप साथ रहियो दास के, जो होगा सो देखी जाएगी, मुझे दीक्षा दो। और परमात्मा ने कहा कि और उपासना नहीं करोगे फिर किसी देवी देवता की, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। लेकर नाम, और परमात्मा का हाथ से चित्र बनाया करते थे, वहाँ जब का हाथ से बनाया करते थे, सब जगह मिला करते थे। वो फोटो ले गया, जो विधि बताई थी विधान वो शुरू कर दिया आपने। फिर कुछ दिन के बाद वो कई दिन सत्संग सुने, फिर व्यापार में जाना था तो सभी वो दूसरे व्यापारी भी साथ थे। अब उसने क्या किया, उस जहाज के अंदर उसने अपना एक कक्ष बना रखा था जिसमें सारे देवी देवताओं के फोटो थे, और वहीं अपना घंटी बजाया करता, बैठ कर आरती करा करता, जय गणेश देवा माता थारी पार्वती, ये सारी कथा सारी आरती करा करता। अब उसने क्या किया, जाके पहले सारी मूर्ति उठाई और समुद्र में जहाज उठाए, समुद्र में जल प्रवाह कर दी।
और एक फोटो परमात्मा कबीर जी का लगा लिया। अब दूसरे जो थे वो लाला जी, उन्हें देखा रहे दामोदर ये देवी देवताओं के फोटो कहाँ गए? तो उसने बताया भाई मैंने दीक्षा ले ली गुरुजी से, और गुरुजी का जो सतगुरु की पूजा करते हैं ना वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी होती, इसलिए मैंने वो आदर के साथ जल प्रवाह कर दिया। तो वो सारे कहने लगे रहे तू बट्ठा बैठावेगा, तेरा नाश हो जाएगा, तने कहाँ एक क्या क्या है ये कबीर, ये धानक एक जुलाहा, इसकी कड़फंटी में आ गया तू, कहाँ बातों में आ गया, तेने देवता छोड़ दिए, रामकृष्ण जैसे बलवान भगवान छोड़ दिए, देखना तेरा क्या होगा। वो बोले भाई कुछ भी हो मेरे साथ, आप अपनी क्रिया करो, मैं आपको ना कहता, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मैं अपनी करूँगा, आप अपनी करो। अब उस दिन उसके बाद उसको कबीर कहने लगे कि यूँ आ गया कबीर, दामोदर कहना छोड़ दिया। ने बोला भाई कुछ भी कहो, थारी भी जी पवित्र है, भगवान का नाम लेने थे, ठीक है मुझे मालूम है तुम किस विषय से कह रहे हो, कोई बात नहीं। अब वो चले गए और सब अपना माल लाद के बच्चों समेत जा रहे थे कुछ तो, क्योंकि 3-4 महीने वापस आया करते थे। जब वापस आ रहे थे पूरा माल लाद के, और बीच में जब आ लिए समुद्र के, एक भयंकर साइक्लोन उठा, तूफान, समुद्री तूफान 30-40 फुट ऊंचा होकर, और इतनी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला करता, जहाज दिखाता निशान भी ना पाओ उसमें कित पड़ा है। और देख लिया उन नबी, क्योंकि छोटे मोटे तूफान कई बार ऐसे होते थे, उनको पता था ऐसी स्थिति थी बहुत भयंकर होती है। दिन का समय था, उन्होंने देखा तूफान उठ गया भाई, शाम का समय था, बिल्कुल सूर्यास्त होने वाला था। अब इतना भयंकर तूफान उठा, उन्होंने देखा कि वो तो भाई हो गया, काम बिगड़ गया। और तो थोड़ी बहुत तूफान दूर था, समुद्र में हलचल पहले शुरू होगी और जहाज डगमग करने लगा जो बुरी तरह। अब सारे अपने अपने देवता ने याद करें, कोई राम ने, कोई कृष्ण ने, जो भी जिसका इष्ट था, और दामोदर शांत बैठे। अब सब घबरा रहे थे, घिघी बंदगी, बच्चे मरे, सारी संपत्ति का नाश हुआ था। तो वो कहने लगे दामोदर आप क्यों नहीं अर्ज करते अपने गुरुजी से कि मैं क्या करूँगा, मेरा गुरुजी तो गरीब सा व्यक्ति है, मेरे भगवान, और आपके इसे ताकतवर भगवान जी ने पहाड़ तक ठा लिए, आप बच्चों जोड़ा मैं बच जाऊंगा, आप कर लो अपनी अर्ज। जब उन्होंने देखा कोई जतन काम नहीं कर रहा, उनमें एक वृद्ध लाला जी था, नो क्या करें भाई, क्या अगर सतगुरु का भगत तगड़ा हो से आप एक वे अर्ज कर दो। नो बोला तुम बैठ जाओ, कदे बीच में फिर नो को महाराणे ने सुन ली थी, अग बैठा को नहीं जाता, तो कर लिया रजम बंद हो जाते। तब परमात्मा खड़ा होकर दामोदर ने कहा था, हे परमात्मा आपका ज्ञान समझ में आ गया, और मैंने आपकी महिमा इनका आगे घड़ी गा रखी है, और दाता मुझ नीच के, ठीक है आप तो समर्थ हो, सक्षम हो, कुछ भी कर सकते हो, अगर आज कोई उकचुक होगी मुझ नीच के कारण होगी, मेरे में कोई त्रुटि होगी, मैं आपकी मर्यादा ठीक नहीं कर पाऊंगा। हे परमात्मा आपकी बेइज्जती का कारण ये दास बनेगा। न्यू कह कर बेहोश हो गया, हृदय से पुकार के इस बात ने सोच कर मैं तो बहुत कहा करता, परमात्मा न्यू कर दिया, उसका न्यू कर दिया, उसके ऐसे कर दिया। इतने समय में अंधेरा हो गया, रात के 8-9 बज गए, और तूफान ऐसे बैठ, चांदनी रात्रि थी, ऐसे बैठ गया जैसे छाड़ा सा वहीं का वहीं, नो का नो धरती। और समुद्र के जल में जरा सी भी हलचल नहीं। अब उस दामोदर को पानी के छींटे छाटे मार के मुंह पे होश में ले आए। तब उन्होंने कहा कि भाई दामोदर हमसे बड़ी घनी गलती हुई, हमने आपके गुरुदेव की बेइज्जती करी, हम कति नीच प्राणी हैं। और उन्होंने संकल्प कराया था कि यदि आज जान बच गई, हमारे भगवान तो फेल हो लिए, जब आज इस तूफान रुक गया, हमारी जान बच गई दामोदर, हम तेरे साथ चलाएंगे, नाम लेंगे उस परमात्मा का। तब दामोदर ने
दामोदर को कंधे पे बैठा लिया उन लालाओं ने। हर ने बोले बोलो दामोदर की जय। ने बोला नहीं, जय बोलो जिसने यू काम कराया है। बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब उधर से परमात्मा उसी दिन रात्रि में सत्संग कर रहे थे 7-8 बजे सी, और सर्दियों का मौसम था। अब कुछ भक्त सामने आसपास बैठे थे। एकदम परमात्मा ने क्या किया, ऐसे मुंह पर करनो हाथ फेर कर ऐसे झटका दिया। आसपास के बैठे भक्तां के छींटे लागे। उन्होंने सोचा भाई पसीने कैसे आगे सर्दी में, गुरुजी आपका पसीने आगे? तो प्रभु बोले ना भाई पसीने को नहीं आए। और क्या था, ये पानी कहाँ से आ गया? कि मेरे भगत का जहाज डूबा था। दामोदर सेठ नहीं था, भी नाम लेकर गया था। हाँ जी हाँ जी, उसका जहाज डूबा था भाई। अब वो उसने बचा कर आया हूं। अब वो भगत सोच रहे थे अब भाई, अब क्योंकि हम भक्ति अवश्य करते हैं लेकिन विश्वास दृढ़ नहीं होता। और परमात्मा कहते हैं कहा हो तो हरि नाम से जब मन में नहीं विश्वास, बिना विश्वास के जो भक्ति करते हैं वो सफल नहीं होते। तो वो कच्चे से थे और मन में उनका न्यू थी, ऐसे ही शब्द गा रहे थे, ज्ञान सुना रहे थे, पसीने आगे होंगे। हमारे सामने बैठे और वहां कैसे समुद्र में जहाज बचा के आए हैं, वो तो बात कही आई हुई। अब वहां से जब वो चलकर आए सेठ, 1-2 दिन और लग गया उन्होंने। उस दिन फिर सत्संग हो रहा था। वो पहले अपने घर गया, घर जाकर पता चला कि मेरी धर्मपत्नी भी उड़े जा रही है, सत्संग में गई हुई है। और सारे वो सेठ ने बोले पीछे घर जावांगे, और सारे बच्चा ने साथ ले रहे। पहले अब परमात्मा का उपदेश लेंगे जब घर बढ़ाएंगे। अब हमारा बाकी आज का जीवन, आज के बाद का जीवन उनका ही हमारा। और सारे वहां चलेंगे, सीधे वहां 15-20 लाला जी और उनका परिवार। अब क्या हुआ, अब उधर सत्संग चल रहा था और वही भगत मिले जुले से वो आया करते उस क्षेत्र में, तो सारे वही बैठे। और पीछे तय क्या हुआ, वो सारे के सारे जाकर बाहर खड़े हो कहने जय हो पाबंदी छोड़ कबीर साहब की, जय हो भगवान कबीर साहब की। परमात्मा बोले रे बाहर कौन शोर कर रहा, पता करके आइयो। अब जो ही वो बाहर गए भगत पता करने आंगन से बाहर, तो उन्होंने देखा दामोदर को। वो सब जाने थे क्योंकि वो आते जाते थे सत्संग में। तो उन्होंने आकर बताया जी दामोदर सेठ आ रहा है और उसके साथ और कई लाला जी हैं, सेठ हैं, और आपका दर्शन करना चाहते हैं। बोला बुला लो भाई, क्या बात होगी। वो सारे आगे चरणा में अपने दंडोत प्रणाम करें। हे भगवान आपने दया कर दी, हमारे जीवन रक्षा कर दी। परमात्मा हमसे बहुत भूल हुई, हमने बहुत गलती की, आपके भक्त को बहुत सताया, टॉर्चर किया, इसको माफ़ करो हम अपराधियों को। भगवान आपने हमारी जान बचा दी, हमारा जहाज डूबता आपने बचा दिया। परमात्मा बोले क्या कह रहे हो भाई। और परमात्मा चाहते थे जिनका मन में शंका थी वो उनका भ्रम निवारण करने के लिए एक सच बताओ, सारी कहानी क्या हुआ था कि भगवान ऐसे ऐसे हो गया था। हमने अपने सारे जंतर मंतर कर लिए थे, कोई राहत नहीं मिली। फिर हमने आपके भगत आराध करी थी, इसने आपको पुकारा के मंत्र पढ़ा यू दाने, यू बेहोश हो गया आपको पुकार। तब कहा बेटा मैं ही वहां पहुंचा था और आपकी रक्षा करी थी, और आपका अब सौभाग्य है कि आपको इस संकट आपके लिए वरदान से दोगा कि आपके समझ में आ गई और आप यहाँ आगे दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सभी ने नाम लिया, उनका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की।
पीड़ मिटाने वाली सत्साई। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा को सुनने के लिए उपस्थित हुए। आपके पुण्य संस्कार, आपके पूर्व जन्म के शुभ कर्म बहुत ही अधिक हैं, अत्यधिक हैं, तभी आपको परमात्मा की शरण मिली है और ऐसे समय में आपका मानव शरीर है। ऐसे समय में परमात्मा ने यह समय पहले निर्धारित कर दिया था कि जिस समय 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब मैं अपना एक दास भेजूंगा। वैसे तो परमात्मा ने कहा है कि मैं स्वयं आऊंगा, परमात्मा स्वयं ना आए, अपना दास भेज दिया। प्रधानमंत्री स्वयं ना आवे हिसार में अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दे तो एक का बात समझनी चाहिए, उसमें और प्रधानमंत्री में कोई अंतर नहीं होता। वो प्रधानमंत्री की सब पावर युक्त होता है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रिय रंजन प्रसाद। प्रिय रंजन जी आप कहाँ से हैं? हम सुगियर का तरहसी पलामू झारखंड के रहने वाले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20 मई 2018 ईस्वी को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो पारंपरिक भक्ति साधना जो गांव घर में करते हैं, देवी देवता का पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश का साधना, यही सब, देवी दुर्गा का जो पूजा पाठ वही सब किया करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? ऐसा समस्या बना कि 2012 से लेके 2018 के बीच में 6 साल तक मेरा मानसिक संतुलन बहुत खराब हुआ। बहुत डॉक्टरों के पास इलाज करवाए, 7 लाख 8 लाख रुपया के लगभग खर्चा हुआ। कांके में भी इलाज कराया गया, भर्ती कराया गया हमको। बहुत तरह से तांत्रिक के पास भी हमने खर्चा किया। एक बार महामंत्रियों जाप भी कराए, उसमें 40,000 रुपया खर्चा हुआ। बहुत करने के बाद भी हमको कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा 6 साल मानसिक संतुलन खराब रहा। उस दौरान जैसे मट्टी के तेल घर में था तो कोई कुछ बोल दिया तो उसको उझेल दिए, 200 लीटर मट्टी तेल बहा दिया, कभी खपड़ा पीट दिया, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया। तो कभी फिर बीच में हमको ज़बरदस्ती पकड़ करके कांके, यहाँ जो रांची की स्थित है जो कांके, वहाँ पकड़ के लेकर गया तो वहाँ पर डॉक्टर से हमने लड़ाई झगड़ा कर दिया, घर से लड़ाई झगड़ा कर दिया। डॉक्टर हमारे पास ऐसा स्थिति था सर जी कि डॉक्टर हमारे पास सटता नहीं था सुई देने के लिए। डॉक्टर को कहते थे, हम चैलेंज करते थे कि तू दम है तो मेरे पास आकर के दिखाओ। ऐसा स्थिति खराब था कि डॉक्टर हमारे पास आने से कतराते थे। उसके बाद फिर हम के सिन्हा रांची में डॉक्टर हैं, वो भी मानसिक संतुलन का इलाज करते हैं। तो वहाँ पर भी हमने गया तो वहाँ पर भी 3 महीना बाद हमको नंबर मिला। तो वहाँ पर भी गए तो वहाँ पर भी इलाज के दौरान खर्चा बहुत हुआ, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद फिर शैलेंद्र कुमार, एक ठो यहाँ शैलेंद्र कुमार रांची का डॉक्टर, वहाँ पर भी हमने उनका भी दवाई साल भर किया। तो उस दौरान हमारा मोटापा भी बढ़ गया, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं मिला। बहुत अंदर से अंतरात्मा का तो है मालिक कोई है जो हमको ठीक कर दे किसी प्रकार, चाहे कितना पैसा खर्च हो। लेकिन बहुत तरह से उपाय किए, लेकिन कहीं कोई लाभ नहीं मिला। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम दुकान पर अपने बैठे हुए थे तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यगण पुस्तक सेवा कर रहे थे। तो शुरू से ही हमारे कोई भी पुस्तक पढ़ने को बहुत चाव था। बहुत मोटा उपन्यास हम लोग 3.5 घंटा में पढ़ करके एक कर रख देते थे, जो बहुत मोटा होता था। उसके बाद फिर हम लोग 5 पुस्तक लिए, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता, तेरा ज्ञान अमृत, भक्ति से भगवान तक, अंधश्रद्धा, श्रद्धा भक्ति खतरा है जा। उसको दिन रात करके 3 दिन में हमने पढ़ लिया। उस सभी किताब को हम जो है से 3 दिन में पढ़ लिए सर जी। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक, 5 पुस्तक जो हमने ली थी, 80 रुपये में शायद हम लिए थे, 5 पुस्तक हमने पढ़ ली। उसके बाद फ़ोन मिलाया हमने बरवाला का, तो पता चला
कि नज़दीकी नामदान सेंटर धनगाम है पलामू में जो है, फिर वहाँ पर हमने फ़ोन किए तो फिर हम लोग हम वहाँ जाके फिर नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज से लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? बहुत सारा लाभ मिले। सबसे पहले तो डॉक्टर बोल रहे थे इसके पहले, जब हम संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए थे, कि आपको आजीवन ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा। 1 महीना का दवाई में 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा आता था। तो जब हम नाम दीक्षा ले तो घर में हमारे पत्नी बहुत विरोध की कि आपको दवा खाना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर से अंतरात्मा नहीं कहता था कि दवाई खाएं, अब दवाई खाने का हमको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी 1 महीना 2 महीना किसी तरह दवाई खाए, उसके बाद दवाई छोड़ दिए। दवाई छोड़ दी, उसके बाद अभी तक दवाई नहीं खाए। जो स्थिति है बिल्कुल ठीक है, पहले से कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह का। और तो लाभ तो अनेक हुए हैं। इस बीच में हमको PM आवास आया हुआ था, तो उसमें 1,35,40,000 रुपये आता था। उसके तो हम सोच रहे थे कि किसी तरह घर बन जाए। घर में भाई भतीजा लोग था, वो लोग भी बोल रहा था कैसे घर बनाएगा, इसके पास पैसा नहीं है। बहुत पैसा बीमारी में खर्च कर दिया। लेकिन मालिक के दया से ऐसा हुआ कि घर भी 3 लाख रुपये बन में 3 लाख रुपये किसी तरह कैसे बना हमको खुद पता नहीं। और फिर भी पैसा घर है कि नहीं, 2 लाख रुपये फिर भी घर में रखा हुआ मिला मालिक के दया से। अब बहुत काम है घर में, कोई भी काम सोचते हो कि हम फ्रिज ले लेते, घर में वायरिंग करा दिए, बाकी मोटर वगैरह लगवा दिए, पानी का टंकी, जो भी इच्छा होता है मालिक के दया सब आगे से आगे पूरा हो जाता है। एक समय ऐसा था भगत जी हमारे पास 500 रुपये नहीं रहता। आज के समय में जब हमको जितना जरूरी हो मालिक सब व्यवस्था कर देते हैं किसी तरह, अभी कोई दिक्कत नहीं होती। और लाभ मिले कि जिसे घर में जो भी बच्चा है, मेरा एक लड़का एक लड़की है, उसको जो है से किसी तरह का कोई भी परेशानी होता है तो उन लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होता है। सब मालिक के दया से सब ठीक ठाक है। अब हमारी जो पत्नी है अभी नाम दीक्षा भी नहीं ली है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसा है कि अभी कोई भी मालिक के काम में कोई भी काम विरोध नहीं करती है, तो पूरा सहयोग करती है। हाँ, उसके बाद जो है से एक बार हमारे जो है से धर्म गुरु लोग जो गांव में जो पूजा पाठ करवाते हैं, उनके द्वारा पता चला कि आप महामृत्युंजय का जाप करवाइए, उसमें आपको 40,000 रुपये खर्चा आएगा, आप एकदम बेफिक्र रहिए, एकदम ठीक हो जाइएगा। हमने अपने दबाव के कारण, हम सही होने के कारण वह भी हमने 40,000 रुपये खर्चा भी किया, लेकिन फिर भी हमको कोई लाभ नहीं मिला। मालिक के शरण मानने के बाद ही हमको सारा बीमारी का जड़ पता चला और सारा बीमारी दूर हुआ। हमारा मानसिक संतुलन खराब रहता था, तो घर के बड़े बुजुर्ग चाहे गांव घर के कोई भी कहते थे कि तुमको बहुत दिमाग में टेंशन रहता, तुम कितना दिमाग में टेंशन लेके चलते हो। कोई कहता कि तुम दारू पी लो, तो 4 दिन दारू भी पी लिए, दारू पी के देखे, उसके बाद भी कोई आराम नहीं मिला। कोई कहा भांग खा लो, शाम को सोते समय भांग भी खा लिया। कोई कहा गांजा पी लो, तो गांजा भी पी लिया। कोई कहा सिगरेट पी लो, सिगरेट भी पी लिया। मैंने हर तरह का नशा हमने किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमको दिमाग में कभी शांति नहीं मिला। सोचे थे कि आत्मिक शांति कब होगी, लेकिन मालिक के शरण में आने के बाद ही हमको आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। आज हम सुखी संपन्न हैं। अब मालिक के दया से नशा भी, अब सारे तरह का नशा छूट गया। अब तो नशा करने की दूर की बात है, उसमें टच करने का इच्छा नहीं करता। अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज की दया से न तो मैं किसी तरह का नशा करता हूँ, न किसी तरह का कोई व्यसन करता हूँ, न शराब पीता हूँ, न मांस खाता हूँ, न तंबाकू सूंघता हूँ, किसी तरह का व्यसन नहीं करता हूँ। मालिक की दया से घर में पूरा सुख शांति है, सभी बाल बच्चे पत्नी सब स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ हैं, घर से सुखी संपन्न। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकती हैं? बहुत से, जिसे फेसबुक है, ट्विटर है, चाहे मालिक का संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, साधना चैनल पर आता है, श्रद्धा टीवी पर आता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर आश्रम का नंबर दिया जाता है। उसमें आप नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके आप वहाँ से नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।